अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और हमेशा की तरह जो मैं एक दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हँसता रखे, मुस्कुराता रखे। तो जी, अल्लाह ताला आप पे रहम करे, मुझ पे रहम करे। कैसे हैं आप सब? और गर्मी तो यकीनन आप लोग कहते होंगे नूर की बात ही शुरू होती है गर्मी से। होप सो आप सबको मौसम अब तो बहुत गर्म हो गया, लेकिन हाँ, कल रात जो है वो थोड़ा-सी कल रात बारिश हुई थी। अगर कल रात हुई थी तकरीबन 5 बजे के करीब बारिश हुई थी। हमारे यहाँ तो हुई थी, मुझे आप लोगों का नहीं पता। और ज़ाहिर-सी बात है। और रेस्ट अभी मैं इस टाइम मसरूफ़ हूँ, मैं साथ-साथ कुछ देख रही हूँ और साथ-साथ मैं बातें कर रही हूँ। तो कल जो था, कल मुझे ना मेरी आज रात जो है ना मेरी बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई। और उसकी वजह ये थी कि बस मुझसे ना जान के ही मैं मुझे लगता है मैं गलतियाँ करती रहती हूँ और फिर मैं बाद में भुगतती रहती हूँ। मैंने एक का नावल पढ़ लिया था और फिर उसका जो एंडिंग थी ना उसने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। लाइक उसमें लड़की एंड पे उसकी डेथ हो जाती है और मुझे लगता है सब गेस करेंगे कि वो एक नावल है। मुझे लगता है सब उसी का गेस करेंगे। मैंने शायद वो पढ़ा है, लेकिन मैंने वो नहीं पढ़ा। उसमें भी उस नावल में भी एक लड़की जो है वो जो हीरोइन होती है वो एंड पे नहीं रहती और काफ़ी आई थिंक फ़ेमस है। बट मैंने वो नहीं पढ़ा। आई डोंट थिंक सो। वैसे ही मैंने क्यों नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। लेकिन आई थिंक मुझे वो कभी इतना अट्रैक्ट नहीं किया, बस ऐसे ही। तो लेकिन ये जो है ये मैंने कल रात पढ़ा था और मैं बहुत डिस्टर्ब रही। और फिर पता है क्या हुआ, जब मैं सोने के लिए आँखें बंद करूँ और मैं सो भी जाती, तो मैं सारी रात ख्वाब में बस यही देखती रही। और फिर मैं सारी रात मैंने ख्वाब में बस इन सबको यही कुछ देखा। और जब मेरी आँख खुलती थी ना तो फिर मेरे दिमाग में वही चीज़ असर करती थी। पहले तो मैंने कहा कि राइटर ने ऐसे क्यों किया, वो एंडिंग हैप्पी भी तो कर सकती थी। पहले तो मैंने राइटर को थोड़ा बहुत कोसा, वैसे ऐसा वाला कोसा नहीं, बस यही कहा कि शायद ये राइटर्स की आदत होती है, ये जान के करती हैं। आई थिंक टॉक्सिक लिखने का इन्हें शौक होता है, जैसे मेरे रीडर्स मेरे बारे में कहते हैं कि हाँ, ये जान के करते हैं। फिर मैंने पहले तो 1 घंटा पूरा मैंने राइटर को राइटर पे सारा डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा नो यार, ये क्या बात हुई? फिर मैंने वो जो मेरे फ़ेवरेट सीन थे ना, वो मैंने दोबारा से पढ़े। अच्छा, मैंने जब दोबारा से पढ़े मुझे सारी गलती ना उसकी लगी, हीरो की लगी। सारी गलती मैंने हीरो पे डाल दी। मैंने कहा इसने ये तब ये किया, इसने तब ये किया, ये तब नहीं सीखा, ये तब भी नहीं सीखा, ये तब भी नहीं सीखा, इसके साथ पहले भी ये हुआ था। तो फिर ना मैंने सारी गलतियाँ ना हीरो पे डाल दी। बस मैंने सारा कुछ उस पे डाल दिया। और फिर ना आधी जब रात तक सोने से लेटने ना, और मेरी एंडिंग पर सुकून थी। अच्छा हुआ ये सही हुआ, उस हीरो के साथ बिल्कुल ठीक हुआ। वो डिज़र्व करता था उसके साथ कोई भी लड़की ना रहे। ये कर लेता, वो कर लेता, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मुझे फिर वो हीरो बेवकूफ़ लगने लग गया कि इतने अच्छे भी जो होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। मैंने जी भर के सोचा, फिर थोड़ा-सा ना मेरे अंदर थोड़ा-सा सुकून आया कि हाँ यार, ये एंडिंग ये इसी की वज़ह से ये डिज़र्व करता था। यानी कि आज आके मैंने सारा ब्लेम ना हीरो पे डाल दिया कि हाँ, ये डिज़र्व करता था। तो खैर से अच्छा, खिड़की खुली हुई है तो मैं बंद कर दी। फिर पीछे से बारिश या आवाज़ें आती हैं। तौबा है, मुझे लगता है खिड़की बंद नहीं कर। ओके, स्लाइडिंग विंडो है तो मुझे दूसरी तरह बंद कर दी थी। तो जी, फिर मैंने ये सारा कुछ सोचा। फिर मैंने ये सारा कुछ सोचा, तो मैंने उस पे फिर मुझे ज़रा सा सुकून हुआ। कहते हैं ना कि इंसान अपने सीने का बोझ होता है, अपनी गलतियाँ दूसरों पे डाल दे, तो वो पुरसुकून हो जाता है। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी गलती थी नावल पढ़ना। बहुत ज़्यादा मेरी गलती थी। यार कसम से, जो काम मेरे रीडर करते हैं, मैं उनको भी समझो रोक ही रही हूँ ना, तो मुझे एहसास है कि क्या गुज़रती है। ख़ैर लेकिन फिर भी
वो मैंने पढ़ा और आई थिंक पता नहीं अब कब मेरे ज़हन से निकलता है, लेकिन मुझे लगता है आजकल में ख़त्म हो जाएगा। मैं सब कुछ ख़त्म हो जाएगा बिकॉज़ मुझे अपने आप को इधर मसरूफ़ करना है। वैसे भी बहुत पुराना नावल है, तो हाँ, आप लोग गेस करना कि मैंने कौन-सा नावल पढ़ा था। तो और फिर अब मैं तो भूल जाऊँगी, मैं भूल जाऊँगी, ज़ाहिर-सी बात है मुझे भूलना ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब शहराम की दफ़ा ना तो शहराम की दफ़ा की मरतबा मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे जब शहराम पे वो हमला हुआ था ना, तो सबने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए थे, मुझे डीएम आए थे कि नूर प्लीज़ ऐसे मत करना, खुदा के लिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसके लिए शायद इन लोगों को लगता था कि उसकी एंडिंग ये होगी, बट वो नहीं थी। हाँ, वो नहीं थी। अच्छा, जो लोग मुझे कर रहे थे ना मतलब मैसेजेस करके कि शहराम की ये एंडिंग नहीं करना फिर भी बहारे के साथ उसकी एंडिंग पे खफ़ा हुए थे। आई डोंट नो क्या चाहते हैं, और मुझे सच में समझ नहीं आता कि क्या चाहते हैं। तो आई डोंट नो कि वो क्या चाहते थे। बस अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे रीडर होते हैं जो खुश नहीं होते। मतलब अगर वो चाहते थे कि एंडिंग ना हो साथ, मतलब चंद चंद रीडर्स की बात करें या 1-2 या जो भी चाहता था ना, जो भी चाहता था, तो वो फिर ये क्यों कहते थे कि इसको कुछ नहीं करना। तो सोलो एंडिंग भी नहीं चाहते थे बहारे की। फिर वो क्या चाहते थे यार, मुझे ये समझ नहीं आया। ख़ैर वो तो एक अलग कहानी थी, उसको बहुत ज़्यादा उस पे ले आए थे, ख़ैर से अलग स्टोरी थी वो, तो डिफरेंट थी। मीन टू से कि अब की जो स्टोरीज़ चल रही हैं उससे डिफरेंट थी। मुझे तो अपना बहुत ज़्यादा इस टाइम जो मेरे कमरे का टेम्परेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है, और मैं सोच रही हूँ कि इस वक़्त एसी लगा लूँ। क्योंकि मैं दूसरे रूम में थी, वो कमरा ठंडा था, और यहाँ पे मुझे अब इस टाइम मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ? मुझे लगता है एसी लगा लेना चाहिए यार, क्योंकि मैं फ़ैन लगाऊँगी ना, तो फ़ैन में क्या होना है कि आपको आवाज़ें आनी हैं, और ज़ाहिर-सी बात है माइक यूज़ करना चाहिए मुझे, बिल्कुल। तो होप सो आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यार कभी-कभी मुझे क्या हो जाता है, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब सब कहेंगे कि नूर ये तो रोज़ की बात है। आई डोंट नो मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे नज़र लग चुकी है, आई एम डैम श्योर मुझे नज़र लग चुकी है, और किसकी नज़र लगी है ये मुझे नहीं पता। वैसे एक बात है, एक बात है, नज़र तो है, नज़र तो बरहक है नज़र है, तो ये तो बातें सच्ची हैं। लेकिन ये नहीं पता कि ये जो लोग मिर्चें मारते हैं, फटकरी मारते हैं, इनमें कितनी सदाकत है। क्योंकि मुझे नज़र नहीं लगती अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह से, कि लोग कहते हैं ना कि हम बहुत प्यारे हैं और इसलिए हमें नज़र लग जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नूर भी बहुत प्यारी है। कि हर इंसान अपने आप को प्यारा समझता है और समझना भी चाहिए, लेकिन मैं कैसी लड़की हूँ, मैं नहीं समझती, मैं खुद को बहुत तोपशय नहीं समझती। हाँ, मुझे लोग कहते हैं, मतलब मुझे देखकर पहला जुमला ये होता है कि आप बहुत प्रिटी हैं। तो ये मुझे लगता है ये ऐसे कहना नहीं चाहिए था। मतलब लोग कहते हैं ना, मतलब पहला कि आप प्यारी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं खुद को प्रिटी नहीं समझती, वो इस वजह से मैं खुद को नहीं मैंने कभी कहा, मतलब मैंने ऐसे नहीं कहा। मैंने कहा ना, वो जब हम कोई लड़कियाँ शादियों में जाती हैं और वो कहती हैं हम प्यारे लग रहे हैं, तो मैं उन्हीं लड़कियों में से हूँ कि जो बस मैं प्यारी लग रही हूँ ना, मैं अच्छी लग रही हूँ ना, मैं ऐसी तो नहीं लग रही, मैं वैसी तो नहीं लग रही यार, इयररिंग से तो अच्छे लग रहे हैं ना, बाल तो ऐसे अच्छे लग रहे हैं ना। तो मैं उन्हीं लड़की में से हूँ। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर सारी लड़कियाँ ही ऐसी होती हैं यार। अच्छा लगता है उन्हें कोई दूसरा तारीफ़ करे, कोई दोस्त तारीफ़ कर दे, तो अच्छा है उन पे ये चीज़ें जो हैं, ये असरअंदाज़ करती हैं। आई डोंट थिंक सो कि कॉन्फिडेंस का ना होना इसमें है, और अगर लड़की वाक़ई में प्रिटी है, प्यारी है बिलफ़र्ज़, तो अगर वो ये सोचती है कि मैं अच्छी नहीं लग रही, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें वो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है।
ये जो चीज़ है ना, ये मैं नहीं मानती। ये तो मुझे लगता है हर लड़की की ख़ासियत है। वो सीन था ना रचना का जब असलान ने उसे क्या बोला था? असलान ने बोला था कि तुम बिल्कुल खूबसूरत थी, मैंने तुम्हें देखा है। रचना क्या हो गया था? ऐसे यार सच में मैं रचना असलान को बहुत मिस कर रही हूँ कि मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग नहीं मिस कर रहे? तो मैं क्यों नहीं उनके बारे में लिख रही? उसकी वजह क्या है मैं बताती हूँ। मैं चाहती थी कि जब उनके बारे में लिखा जाए तो वो याद भी रह जाए ना। अब मैं उनका अब लिखूँ और फिर पता नहीं उनकी कब बारी आए। मैं चाहती थी कि एक रीडर्स का उनके साथ एक कनेक्शन बन जाए। इसलिए मैं इनको नहीं लिख रही, लेकिन मेरा दिल बहुत करता है मेरा बड़ा, क्योंकि अगले सीन इतने क्यूट हैं। माय गॉड, दिल धड़काने वाले रसलान एंड रचना के। सच बताऊँ, कभी कभी मैं खुद से भी उकता हो जाती हूँ। इस टाइम तो मैं उकताई हुई हूँ अपने आप से, दूसरों से, आई थिंक सबसे। और मैं इस टाइम राइटिंग से भी उकता चुकी हूँ। मैं इस टाइम बोलने से भी उकता चुकी हूँ। मैं इस अपने आप से भी बेजार हुई हूँ। इसकी वजह आई थिंक थकावट है यार। ये मैं कब तक आप लोगों से कंप्लेनिंग ये होता है ना, ये कि ये होता है मेरे साथ, ये होता है। और आई थिंक ये अच्छी बात नहीं है इस तरह कहना। तो होप सो जो आज की वीडियो है वो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक्चुअली पता है मसला क्या है, जो मैंने आप सबको बता दिया है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बेआराम सी हुई हूँ। और मैंने ये वजह भी बताई है कि कल रात जो था, थोड़ा-सा हसास है तबीयत मेरी। हसास लड़की हूँ, चीज़ें मुझे जल्दी मेरे सर पे सवार हो जाती हैं। और बहुत सारे लोग हैं। और जो मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा कि मैंने भी ये नावल पढ़ा, बट मैं तो ऐसे अपसेट नहीं हुई। तो मैं चीज़ों को थोड़ा-सा ज़्यादा ले लेती हूँ, इसलिए मैं बाज़ औक़ात अपने रीडर्स की जो होती है ना सिचुएशन को समझती होती हूँ। तो समझ रही होती है, इसलिए मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं करती, या इसलिए मैं भर-भर के पोस्ट नहीं लगाती, इंसल्ट नहीं करती। कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि नूर, दिस इज़ नॉट राइट थिंग। एक तो कि तुम जो हो वो रीडर नहीं हो, और तुम एक ऑफ़ कोर्स तुम एक राइटर हो, ये तुम्हारा चैनल है, ऑनर हो। और तुम कुछ भी आके मतलब ऐसे ही दूसरों को गलत कहोगी और ख़ुद को सही कहोगी, तो इससे क्या होगा? तो मैं फिर क्या करती होती हूँ, मैं अगले की जो साइड होती है ना, उस पे भी ख़ुद को रख के सोच लेती हूँ। चीज़ें जो होती हैं ना, वो छोटी लगती हैं। वैसे भी मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा कहा था कि जब हम खुद को देखते हैं ना यार, कि जब हम खुद को सही समझ रहे होते हैं, तो हमें कभी-कभार दूसरों की, हमेशा कभी-कभार नहीं, दूसरों की साइड पे भी खुद को रख कर देख लेना चाहिए। तो फ़ितरतन जो हसास वाक़या होते हैं, तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे अब ये कहना शुरू कर दिया, देखा आपको हमारा एहसास हुआ। तो फिर मैं ये कहूँगी यार, इसमें मेरा मुझे आप लोगों का हमेशा से एहसास है, कि फिर बात एक ही पे आएगी यार, मुझे ऐसे ही लिखना था। और बहुत सारे शिकवे होते हैं समटाइम। एक रिव्यू या एक कमेंट भी नज़रों में गुज़र जाता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे थोड़ा-सा हर्ट कर जाता है, कि बात फिर वहीं पे आके रुक जाती है। कि मैं कुछ कह दूँ तो मुझे कहा जाता है कि स्पेशली हमें सुनाया होता है, एक एक तो है। अच्छा, मैं ज़्यादा तादाद में, और एक कमेंट ये नहीं होता कि जो ज़्यादा तादाद में आ रहे होते हैं मैं इनको फ़ोक के कमेंट्स को देती हूँ। या एक बात है मेरी नज़र पड़ने की, तो मेरी नज़र को पड़ने को बढ़ जाए, तो क्योंकि ऑफ़ कोर्स मैं पिछले 4 सालों से ये काम कर रही हूँ, तो मेरे साथ ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि पहली दफ़ा कुछ ऐसा-वैसा हो रहा हो, मतलब इस तरह के। तो मेरे साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं। अरमान की दफ़ा भी था, ज़मीने की दफ़ा भी था, लाइक तेरे इश्क में, जुनून तेरे इश्क में, मशाइम की दफ़ा। बहुत सारी चीज़ें मैंने एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया था, तो काफ़ी हसास था। जुनून तेरे इश्क में मशाइम का था टॉपिक, वो काफ़ी हसास था। मुझे जब हम ऑनगोइंग कोई चीज़ काम कर रहे हों, रोज़ का काम कर रहे हों, तो वहाँ पे लोगों के रिव्यूज़ दिन-ब-दिन बदलते रहते हैं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता। मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास तो एक पूरा एक पीडीएफ में नावल था,
तो बिलफ़र्ज़ वो मेरे मैं ऑनगोइंग पढ़ रही होती तो मुझ पे वो क्या असर करता? तो ज़ाहिर-सी बात है जो मैं उस टाइम पढ़ती तो मैं उस पे ही तनकीद करती, रिव्यू देती और बरस जाती। तो मसला ये है कि मैं ओवरऑल सबकी बात कर रही होती हूँ। तो जुनून रेशमी में शाइम का टॉपिक काफ़ी हसास था। अच्छा ख़ासा हसास टॉपिक था मशाइम का और लोग मुझे मतलब ट्रिगर होके जब मुझे कहते हैं ना कि आप क्या अवेयरनेस दे रही हो औरतों को, तो जुनून दिलिश में मशाइम के मशाइम को पढ़ लें, आपको अवेयरनेस हो जाएगी कि अगर कोई लड़की कोई गलती करे, वो बिल्कुल और टॉपिक पे चीज़ें थी लेकिन फिर भी कि एट द एंड मैंने उसका क्या किया था। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को कैसे बताई थी कि घर वालों पे, भाइयों पे, एक चीज़ पे कैसे गुज़रती है। और फिर मैंने दिखाया था जो तुर्की का हया के दादा थे, तो उनकी बेटी अच्छा जो एक गलत कदम वो अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी। होते में वो पसंद की शादी करना चाहती थी, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसने गलत इंसान को चुन लिया था खुद के लिए और ये बुराई थी। और उसके हया के नाना ने अपनी बेटी को छोड़ दिया था। अपनी बेटी को रोकना गलत नहीं था, अपनी बेटी को गलत इंसान से शादी करना रोकना गलत नहीं था, वो हक रखता था। क्योंकि अब उसकी बेटी कुएँ में गिरने जा रही है, तो हम अपनी बेटियों को, हम अपनों को ये सब कुछ तो नहीं कर सकते ना कि हम उसे कुएँ में धक्का दे देंगे और वो गिरना चाहता है। डेफ़िनेटली हम बचाने की कोशिश करेंगे, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब ये तो नहीं कि ना 4 मर्तबा एक बंदे को कुएँ से खींच के ले आए, जस्ट दिस इज़ ए एग्ज़ाम्पल है। लेकिन छठी मर्तबा वो ज़िद करता है तो जाओ भई तुम कुएँ में कूद जाओ, बिकॉज़ तुम नहीं सुन रहे हमारी और तुम जब कूद के डूब जाओगे, जब तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा। तो नहीं, हम उसे खो देंगे, वो अपनी ज़िंदगी खो देगा। तो वहाँ पे वो जो हया के दादा का किरदार था, जब उसे पता था कि मेरी बेटी गलत रास्ते पे है, वो वो शादी करना चाह रही है, वो उसके लिए राइट चॉइस नहीं है, वो इंसान ठीक नहीं है। बट उसने क्या किया कि अपनी बेटी को समझाया और सारा कुछ ऐसा किया और एट द एंड वो मुश्तिल हो गया और उसने अपनी बेटी को जाने दिया। जब उसने अपनी बेटी को जाने दिया और फिर उसके साथ आगे से क्या हुआ और फिर सारी उम्र के लिए एक किसी और ने हैज़ल ने ये सब कुछ भुगता। हैज़ल ने ये सब कुछ भुगता, ये सज़ा पाई हैज़ल ने। तो मुझे फिर क्या हुआ कि आइज़ल ने ये सब कुछ भुगता मैं थोड़ा-सा पॉज़ किया तो इसलिए फिर मेरी टोन फिर से बदल चुकी है। तो आइज़ल ने ये भुगता और एट द एंड मतलब सारी उम्र तो यही हुआ ना कि अ, हया हया के नाना का कसम से नाम ही मुझे भूल गया। आई मीन मेहमत यलमाज़। तो उसको सारी उम्र यही कि उसकी जो बेटी थी उसका भी नाम भूल गया मुझे यार, कि उसने सारा उम्र गलत किया और ये चीज़ें हुई और सारी उम्र। लेकिन एट द एंड मैंने उसके नाना को भी ये चीज़ें हया के नाना को भी ये चीज़ें बताई कि वो भी गलत था। तो ऐसा नहीं होता कि मेरे नावल में कोई खला रह जाए, सब कुछ लेकिन उसके लिए एक पेशेंस भी कोई चीज़ होती है, जो आई थिंक ऑनगोइंग नॉवेल्स के रीडर्स के पास नहीं होती। और फिर जो अताब होता है वो बेचारी राइटर पे आके और दुःख से कहना पड़ रहा है मुझे कि पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। मुझे ज़ावियार के फैन से शिकवा है कि जब उनको उनकी एपिसोड चाहिए, लेकिन जब एपिसोड आती है तो रिव्यूज़ पे देने पे वो पीछे हट के रह जाते हैं। पीछे बैठ जाते हैं रिव्यू देने पे। या लिख देंगे ओके नाइस वेरी और तो आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरह आर्यान के फैन्स ने भी यही सब कुछ किया और फिर अब ये ज़ावियार के ठीक है ओके, इट्स ओके। नॉवल थोड़ा एंडिंग पे है बट फिर भी। तो अब चलें कोई बात नहीं इट्स ओके ये चीज़ें तो होती रहती हैं, ये चीज़ें तो होती रहेंगी। मुझे कुछ भी इस टॉपिक पे मैं और क्या कहूँ, क्या ही कह सकती हूँ। तो ज़िमर के साथ जो यार जो सब कुछ आप लोग ज़िमर के साथ कर रहे हो व्हाई? क्यों कर रहे हो? तो मुझे नहीं लगता कि वो आप लोगों को करना चाहिए। तो ठीक है, आज आप लोगों ने करना क्या होगा रिव्यूज़ देने होंगे और मुझे बताना होगा ये सब कुछ। तो यकीनन आप सब बताएँगे और
बिल्कुल रिव्यूज़ देंगे। और कल ना मुझे किसी ने मुझे बोला, यार कमरा वाक़ई में अब ठंडा हो गया है, तो अब मैं तो ईद वाले दिन क्या-क्या होने लगा है, ईद वाले दिन क्या-क्या होने लगा है और ईद पे मैं कितनी छुट्टियाँ करने वाली हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन 3 से 4 तो मस्ट है यार, 3 से 4 तो मस्ट करूँगी। और फर्स्ट डे सेकंड डे तो मुझे कहीं जाना है और बिल्कुल मन नहीं है कहीं भी जाने का। तो पहले कुर्बानी हमारे यहाँ होगी पहले दिन, फिर जैसे होती है ना दूसरे रिलेटिव में होती है, तो फिर इनवाइट करते हैं। तो फिर जाना तो पड़ना है। और कुछ मैंने भी सोचा है कि थोड़ा एंजॉय करते हैं यार, घर रह के बहुत देख लिया है, घर रह के बहुत देख ली है, पता नहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। तो अब फिर मैं थोड़ी सी सोशल हो रही हूँ। पहले मैंने खुद को बहुत महदूद कर लिया था, लेकिन अब मैं थोड़ी-सी सोशल हो रही हूँ और मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, एन्जॉय कर रही हूँ मैं। तो एन्जॉय कर रही हूँ। पहले मुझे अभी कल ही मुझे किसी ने बोला कि बहुत बड़ी ड्रामेबाज़ कि ना पहले तो लॉन्ग 2-2 घंटे का भी लिखती थी, वीडियो देती थी, रोज़ भी देती थी। रोज़ तो ख़ैर मैंने कभी भी नहीं दी, बट बीच में छुट्टी क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि राइटर रोज़ लिख सकती है। और इस टाइम मेरे सामने है प्रोजेक्ट है एक, ख़ैर से तो मुझे ये कहा तो उसने मुझे इतनी बातें सुनाई और गुस्सा इस बात का था कि मैं एपिसोड रोज़ नहीं देती। देख लें, गुस्से के पीछे वजह देख लें, गुस्से के पीछे वजह देख लें और फिर बुराई क्या करनी होती है कि भई यार रोज़ दे दो ना तो बड़ा शहद टपकता है। हमारे हमारे व्यूवर्स के रोज़ वीडियो दे दो तो बड़ा शहद टपकता है हमारे व्यूवर्स के कमेंट्स में। किसी की कॉल आ रही थी तो मैंने कहा देख लूँ यार, मैं बहुत यार एक तो ये चीज़ ना, चीज़ का क्या करूँ? तो ये जो चीज़ है ना, अच्छा मैं एक वॉइस मैसेज कर दूँ तो आज आप देख लो क्योंकि मैं इस टाइम अपनी वीडियो पे काम कर रही हूँ, तो अब आप अभी देख लो प्लीज़ प्लीज़। तो जी मैंने कहा कि मैं एक रिकॉर्डिंग कर लूँ, एक सॉरी वॉइस भेज लूँ एक, तो मैंने वॉइस भेज दी है, होप सो। तो अच्छा जी, मुझे कुछ कहा जा रहा है आगे से, तो मैं इसको बाद में अब जवाब देती हूँ कि भई आप भी देख लो खुद कुछ। तो फिर यार आज तो मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग बातें कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग जी भर के बोर हो रहे हैं, आप लोग जी भर के बोर हो रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स मुझे लगता है किसी ने पूरा वीडियो भी नहीं देखनी। तो यार आप सब बताइएगा ज़रूर कि आप लोग ईद पे क्या कुछ करते हैं और क्या कुछ करते हैं। तो मेरी जो अभी तो फ़िलवक़्त हम लोग तो पैकिंग कर रहे हैं, हमारी पैकिंग हो रही है और पैकिंग क्यों कर रहे हैं ये सरप्राइज़्ड है, थोड़ा-सा सरप्राइज़ तो नहीं है बट बाद में बताऊँगी, तो फिर कभी बताऊँगी। तो क्या मैं तो कहीं नहीं जा रही ना, तो हो सकता है कि मैं इंग्लैंड जा रही हूँ। और अगर मैं चली गई तो आप लोगों का क्या होगा? मैं सोच रही कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँ, तो वहाँ पे भी मैं भी काम तो कर सकती हूँ, मुझे तो काम ही करना है। लेकिन मसला ये है कि किसी के घर जाकर एक रूम भी मिल जाएगा। क्या आप सारा दिन इतनी दूर जाके एक रूम में बैठने जाएँगे, तो अगला मेज़बान क्या कहेगा यार? यही एक बात है जो मैं सोचती हूँ और मुझे थोड़ा-सा ऐसा होता है कि अब मैं क्या ही करूँ? तो फिर देखते हैं, सोचते हैं कि अब आगे क्या होता है। जैसे ये सरप्राइज़ होगा मेरे लिए अच्छा होगा, आप लोगों के लिए आई डोंट थिंक सो अच्छा होगा। लेकिन इससे ये होगा, काम तो फिर मैंने करना ही है ना, वैसे भी तो कभी-कभार इधर भी तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन काम करते हैं, तो कर लेंगे, मैनेज तो हो जाएगा। कहते हैं ना जिसने अपना काम करना है उसने हर हाल में अपना काम करना है। तो होप सो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और
और ना मुझे अभी मैं एक मैसेज पढ़ रही थी जिसमें मुझे मेरे निक नेम से मुझे पुकारा गया है, बट वो निक नेम नहीं है। जो मेरी मामा है ना, मेरी मामा, तो जब मैं बहुत ज़्यादा नखरे दिखाऊँ या ऐसे कुछ ना, तो मेरी मामा मुझे कहती थी लेडी टियाना। बड़े प्यार से मुझे ये कहती है। तो मैंने उनसे पूछा क्या है, तो जो कहती थी वो बहुत खूबसूरत थी, पता नहीं मामा को क्या उनके बारे में क्या पता है, खूबसूरत थी, शहज़ादी थी, तो इसलिए। और बड़े प्यार-प्यार से ना, यार ये माँओं की बातें होती हैं, माएँ अपनी बेटियों को बहुत कुछ कहती रहती हैं, प्यार से कहती रहती हैं। उनके लिए तो उनकी बेटियाँ शहज़ादी होती हैं, मलकाएँ होती हैं, है ना? ऐसा ही है। तो मदर्स जो होती हैं उन्हें तो अपनी बेटियों पे प्यार आता है, और हर दुनिया की माँ चाहती है कि हमारी बेटी ऐसी शहज़ादी की तरह ही रहे। लेकिन अब पता नहीं आगे जाके क्या होता है, और अल्लाह ताला सब बेटियों की किस्मत बहुत अच्छी करे, बहुत ज़्यादा अच्छी करे। और ये जो चीज़ है ना, ये दुआ ज़रूर माँगनी चाहिए। अपने लिए, अपनी किस्मत के लिए दुआ ज़रूर माँगा करो। मेरी मामा कहती होती है कि जब कोई, मैं कहती थी मेरे लिए दुआ माँगो, तो मम्मा कहती है जो दुआ आप अपने लिए माँग सकते कोई नहीं माँग सकते। माएँ तो माँगती हैं, लेकिन अब खुद पढ़ो, दुआ पढ़ो, हर टाइम दुआएँ पढ़ो। और जब तुम वॉक पे जाती हो तब तुम अल्लाह का कलाम पढ़ा करो। तुम जब इतनी देर तक वॉक करती हो तो तुम तब अल्लाह का कलाम पढ़ लिया करो, और नमाज़ पढ़ा करो। अगर तुम नमाज़, यदि तो तुमसे कहती मैं रेगुलरली नमाज़ नहीं पढ़ सकती या मैं काम कर रही होती हूँ, तो तुम फ़र्ज़ से पहले फ़र्ज़ से शुरू करो, बस नमाज़ नहीं छोड़ो। और नमाज़ जन्नत की कुंजी है, नमाज़ कामयाबी की कुंजी है। तो ऑफ़ कोर्स अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सबको हिदायत दे, और कुछ जो गुनाह हैं वो छूट जाएँ, और यही दुआ है मेरी। तो बस यही अपने अल्लाह से हमेशा दुआ की है, स्टार्टिंग से की है। मैं जो हूँ, मैंने आपको बताया मैं थोड़ा-सा हसास हूँ, तो मैं इन चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा टची होती थी स्टार्ट बचपन में। बचपन तो नहीं कह सकते, लेकिन बचपन भी कह सकते हैं, लाइक जैसे ही लड़की होश संभालती है 6th-7th में और चीज़ों को फ़ील करना शुरू कर देती है, तो तब से मैं बड़ा सोचती थी कि यार पर्दा करना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए, और इन चीज़ों पे बड़ा मेरा बड़ा ध्यान होता था। और फिर मैट्रिक हुआ, 9th 10th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, बाद में उस पे इस्तकामत नहीं रही, लाइक ग्लव्स पहनना और ये सारी चीज़ें करना, बहुत हार्डली करना पर्दा, लेकिन फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा बहुत तो छूट जाता है इंसान का। और वो वक़्त ऐसा होता है जिसमें आपको किसी चीज़ की समझ नहीं होती, और पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स से जो कहो तो वो मान लेते हैं। फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ें होती हैं वो कभी ख़त्म हो जाती हैं, और किसी कोई थोड़ा-सा उस पे कायम रह जाता है, और यही कहते हैं कि दीन के साथ अल्लाह ताला इस्तिकामत भी दे। जो इस्तिकामत होती है ना, वो बड़ी चीज़ होती है, कि सब्र इस्तक़लाल के साथ हम उन चीज़ों पे ठहरे भी रहें। नेकी का इरादा करना भी बड़ी बात होती है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नेकी का इरादा करना बड़ी बात नहीं होती। नेकी का इंसान जब कहता है कि अच्छे काम मैं करूँगा, और वो करता भी है, इरादा भी करता है, लेकिन वो बहुत देर तक उस चीज़ पे कायम नहीं रह सकता। हम में से बहुत सारे लोगों ने नमाज़ें शुरुआत करते हैं, तो क्या होता है वो 1 महीना पढ़ के फिर उनकी आहिस्ता-आहिस्ता छूटने लग जाती हैं। तो जो इस्तिकामत होती है वो नहीं होती। तो अल्लाह ताला आपको अच्छे कामों के साथ इस्तिकामत भी अता फ़रमाए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत हार्डली किस्म के पर्दे की तरफ जाते हैं, हार्डली किस्म की चीज़ों को खुद पे कहते हैं नहीं करते, और इसका ये मतलब नहीं होता कि वो दिखावा कर रहे हैं, या इसका ये मतलब नहीं होता कि बस वो उस चीज़ पे पूरी तरह कायम नहीं रह पाते। हर कोई नहीं, कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा उस पे कायम भी रहते हैं और वो करते भी हैं, तो अल्लाह ताला उन जैसा बनाए। तो ये जो चीज़ है ना आपके अंदर, जो ठहराव है, जो यकीन है, और जो सब्र है, जो इस्तिकामत है, जो इस्तिक़लाल है, ये रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मुझे लगता है कि हर किसी में नहीं है, हर कोई ये कर नहीं सकता, तो बस इतनी सी बात है। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, जो मैं कहना चाहती हूँ। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं मैं ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ, मैं खुद से नहीं कहती। मैं ऑब्ज़र्वेशन मेरी है बहुत ज़्यादा, ऑफ़ कोर्स एक लिखारी हूँ,
और मेरी एक दोस्त है, वो मुझे कहती रहती है कि आप हर टाइम कहती हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन आप जब लिखती हो आपके पास काफ़ी नॉलेज होता है। मैंने कहा वो जो नॉलेज होता है ना, उसकी एक वजह है कि मैंने पढ़ा बहुत ज़्यादा है, बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं। और मैं ये नॉवेल्स की बात नहीं कर रही। हमारे यहाँ पढ़ने को क्या कहते हैं कि हमने सिर्फ़ नावल ही पढ़े हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने इस्लामिक बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं। इस्लामिक बुक से मुराद ये नहीं है कि मैंने इस्लामिक बुक्स किस वजह से पढ़ी हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे शरई मसलों का होता है ना, जो लोग मुझे पता होता है। हैरत ये क्यों? कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत सारे राइटर्स की। मैंने आपको बोला था मैंने मोहम्मद बिन कासिम थी, इतनी मोटी बुक थी, मैंने वो भी पढ़ी हुई है। तो राजा गिद्ध मैंने पढ़ी हुई है और शाहबनामे मैंने पढ़े हुए हैं और इस तरह ना बहुत सारी बड़ी-बड़ी राइटर्स की बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं। उसे पढ़ने का वो एक ऐसा नहीं था कि जिस तरह हम लोग लव स्टोरीज़, नावल से रिलेटेड, तो वो हम लोग पढ़ते रहते हैं। पढ़ते हैं ना, बड़े शौक से पढ़ते हैं, तो वो मैं पढ़ती रहती थी और मेरी एक आदत होती थी कि मैं 3 क्लास से ये 2 क्लास में 3 क्लास में जब उर्दू हम मुकम्मल तौर पर हमें उर्दू पे अबूर हासिल नहीं होता, लेकिन हम उर्दू क्या होता है कि हम कहीं भी देखते हैं, हम पढ़ लेते हैं। तो उस टाइम जितने कोई मैगज़ीन होता था हमारे घर आए, तो मैं उसको भी पढ़ती थी। कोई डाइजेस्ट होता था ना, मतलब ये 4 5 में चले जाते हैं आगे, सिर्फ़ 3 में नहीं, क्योंकि ये बात वो बहुत बड़ी बना लेंगे, लेकिन 3-4 क्लास में आप बच्चों की बुक्स पढ़ सकते हैं। तो वो फिर जब 5-6 में 6 क्लास में तो आप काफ़ी बड़े हो जाते हैं, 6 क्लास में छोटे बच्चे नहीं हो रहते ख़ैर से। तो और अगर आप अच्छे अच्छे आप पढ़ने वाले हो, तो आपकी उर्दू स्पेशल ज़ाहिर है हमारा उर्दू, तो उसमें आपका काफ़ी अबूर हासिल होता है जिसको हो। मेरी इमला बहुत अच्छी थी, फिर वो मैं है ना मुझे कोई मैं जाते हुए भी कोई टुकड़ा पढ़ने को मिल जाता था ना, अखबार हो, कुछ भी हो, मैं पढ़ती ज़रूर थी। और ये नहीं है कि मैं उसको पढ़ के इस तरह कोई हिफ्ज़ के तौर पर लाइक रटे बार-बार, बस मैं पढ़ती थी, मुझे पढ़ने का शौक था। और अगर मेरे पास जो बुक्स भी हैं ना, तो वो नावल से ज़्यादा इसी तरह की बुक्स हैं। लाइक सफ़रनामे हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई। मेरे पास इस तरह की चीज़ें हैं। इस्लामिक बुक्स बहुत ज़्यादा हैं और हदीस से रिलेटेड है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है इस तरह की हैं जो मेरे पास मुझे बड़ा शौक है, तो वो मेरे पास ज़्यादा हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो फिर होता है। लेकिन अब इस पे एक टॉपिक पे लिखा है मैंने मॉडलिंग पे। तो ये मुझे मेरी दोस्त पूछ रही थी कि ये कैसे मतलब आपने लिख लिया? मैंने कहा कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हम देखते रहते हैं, हमें पता है, इतना तो हमें पता है ना कि बैक स्टेज क्या होता है, या हमें भी पता है कि एक मॉडल्स हैं, वो कपड़े कहाँ चेंज करती हैं, पीछे क्या हो सकता है, मेकअप होते हैं, शूट्स होते हैं उनके। तो ये होता है कि जब आप कुछ भी देख रहे हो तो अपनी आँखें खुले रखो। तो जो चीज़ है वो मेरे ज़हन में रह जाती है, तो मैं लिख लेती हूँ। तो मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं इस टॉपिक पे लिख सकती हूँ, और असल में क्या होता है कि मैं लिखते हुए जब मैं सोचती हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा घबराई होती हूँ पहले। ऐसा नहीं होता, मुझे खुद नहीं पता होता। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि राइटर को इल्ज़ाम मत दिया करें, जब वो लिखती है तो उसका कलम, और आजकल लैपटॉप है, हम लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं, मोबाइल पे लिख रहे होते हैं, तो डेफ़िनेटली वही बात आ गई, कलम की बात आ गई, उसकी उँगलियाँ कहीं भी चल पड़ती हैं, वो कुछ भी उनको खुद नहीं पता चलता कि क्या से क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि सोच समझ के कोई राइटर लिखती है। एक सोच समझने से मुराद कि हर सीन हम एक प्लॉट सोचते हैं, अच्छा, ये स्टोरी है। आप क्यों यकीन मानें, बहुत कुछ सोचा हुआ था, अभी भी सोचा हुआ है। स्पेशली ज़िमर की जो स्टोरी है ना, वो उसी तरफ जा रही है जहाँ एक 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 स्टोरी को सोचा था। बट वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से अलग तरीके से मुड़ जाती हैं। तो जब हम लिखने बैठते हैं तो उस टाइम तो हमारे दिमाग में कोई सोच नहीं होती, कि हमें पता होता है कि एक जगह बिल्डिंग खड़ी करते हैं, उसका ढाँचा तो आपको पता होता है। फिर उसके बाद आप बीच में चेंजिंग करते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो आपको नहीं पता होता। वो वक़्त के साथ उसमें वो तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये भी एक होता है। तो अब ये कहना कि भई उसके कहने पे, उसके कहने पे, तो ये तो बातें आई थिंक फ़िज़ूल है। मुझे तो ऐसा ल मैं तो सोच भी नहीं सकती कि एक आम राइटर है ख़ास, पहले तो मैं कहती हूँ लिखने वाला आम होता ही नहीं है। तो क्योंकि इस तरह मैं किसी की इंसल्ट नहीं करवा सकती। लेकिन चलें,
किसी के लिए पढ़ने वालों की तादाद ज़्यादा है, किसी के पढ़ने वालों की तादाद कम है। बिलफ़र्ज़ कोई इतना ऐसा है कि आम आम इंसान नहीं होता, वो आगे से अपनी राइटिंग को अगर वो थोड़ा-सा उस तरह, मैं ये दूसरी बात पे कर रही हूँ। तो लाइक ना वो बहुत आप समझ रहे होंगे मैं किस टॉपिक में, लाइक बहुत ओवर चीज़ें लिख दे, तो वो तो अलग टॉपिक है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको 2 लोग पढ़ रहे हैं या 200 लोग पढ़ रहे हैं या 2 लाख लोग पढ़ रहे हैं, तो वो जो जिसको 2 लोग भी पढ़ रहे हैं, तो वो ये एक एग्ज़ाम्पल है। 2 लोगों से मुराद ये नहीं कि 2 ही पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम्पल्स है 200 जितने भी। तो वो किसी अपनी फ्रेंड के कहने पे या किसी के भी कहने पे अपनी स्टोरी को मोड़ देगा। हाँ, वो मोड़ सकता है जो राइटर नहीं है, जिसको खुद पे ज़रा भी एतमाद नहीं है और वो दूसरों से पूछ-पूछ के स्टोरी लिख रहा है। तो वो एक कर सकता है जिसने को अल्लाह ताला ने ज़हन दिया, अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया, तो ये भी गुरूर नहीं है और हर चीज़ गॉड गिफ्टेड ही होती है, हर चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है। अल्लाह ताला देता है जितना भी नवाज़े, कम नवाज़े लोगों के नज़दीक वो ज़्यादा हो। कई लोगों के नज़दीक ये चीज़ जो होती है अगले की काबिलियत को वो लोग अपने अल्फाजों पे ऐसे ज़ाया कर देते हैं, बड़ी आई या बड़ी भई तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह बहुत सारे लोग उनको सराह भी रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मोहब्बत भी करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग दिल से इम्प्रेस भी होते हैं। तो आपके कहने पे तो ये नहीं होगा कि कोई किसी की इंसल्ट हो जाएगी, वो तो आप वहाँ पे आके लिख रहे होते हो, आप जो हो फिर वो दूसरों को उस तरह कह रहे होते हो। कभी भी राइटर की राइटिंग को गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं आई या आपके कुछ हरीफों को पसंद नहीं आई, तो अगर वो रीडर आके ऐसे कह रहा है तो इट्स मीन कि वो रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा, और जब वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा अपने राइटर को या जिसको पढ़ रहा है, तो फिर आई डोंट थिंक से उसे शिकवा करने का कोई हक है। तो फिर मैं कहती हूँ कि फिर वो प्यार से करे या ये करे। ज़रूरी नहीं होता कि किसी को गाली देकर ही वही एक लफ्ज़ों की तज़लील होती है। आप करके भी दूसरों के ऊपर खच्ची उड़ा सकते हैं। तो इतनी सी बात है कि जो तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम लिखने बैठते हैं, तो आज भी यही हुआ मेरे साथ। तो ज़िमर का कुछ ऐसा था, बड़ा मज़े का, मुझे तो बड़ा ट्विस्ट बड़ा मज़े का लगा है। होप सो आपको पसंद आएगा। तो करना क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा चैनल को। तो इस टाइम नूर हो चुकी थक, तो नूर को अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। और आप सब बताइएगा ज़रूर कि आप लोग ईद पे क्या कुछ करते हैं और क्या कुछ करते हैं। तो मेरी जो अभी तो फ़िलवक़्त हम लोग तो पैकिंग कर रहे हैं, हमारी पैकिंग हो रही है। और पैकिंग क्यों कर रहे हैं, ये सरप्राइज़्ड है, थोड़ा-सा सरप्राइज़ तो नहीं है, बट बाद में बताऊँगी, तो फिर कभी बताऊँगी। तो क्या मैं तो कहीं नहीं जा रही ना, तो हो सकता है कि मैं इंग्लैंड जा रही हूँ। और अगर मैं चली गई तो आप लोगों का क्या होगा? मैं सोच रही कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँ, तो वहाँ पे भी मैं भी काम तो कर सकती हूँ, मुझे तो काम ही करना है। लेकिन मसला ये है कि किसी के घर जाकर एक रूम भी मिल जाएगा। क्या आप सारा दिन इतनी दूर जाके एक रूम में बैठने जाएँगे, तो अगला मेज़बान क्या कहेगा यार? यही एक बात है जो मैं सोचती हूँ, और मुझे थोड़ा-सा ऐसा होता है कि अब मैं क्या ही करूँ? तो फिर देखते हैं, सोचते हैं कि अब आगे क्या होता है। जैसे ये सरप्राइज़ होगा मेरे लिए अच्छा होगा, आप लोगों के लिए आई डोंट थिंक सो अच्छा होगा। लेकिन इससे ये होगा, काम तो फिर मैंने करना ही है ना, वैसे भी तो कभी-कभार इधर भी तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन काम करते हैं, तो कर लेंगे, मैनेज तो हो जाएगा। कहते हैं ना, जिसने अपना काम करना है उसने हर हाल में अपना काम करना है। तो होप सो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। और और ना, मुझे अभी भी एक मैसेज पढ़ रही थी जिसमें मुझे मेरे निक नेम से मुझे पुकारा गया है, बट वो निक नेम नहीं है। जो मेरी मामा है ना, मेरी मामा, तो जब मैं बहुत ज़्यादा नखरे दिखाऊँ या ऐसे कुछ ना, तो मेरी मामा मुझे कहती थी लेडी टियाना।
बड़े प्यार से मुझे ये कहती है। तो मैंने उनसे पूछा क्या है? तो जो कह रही थी वो बहुत खूबसूरत थी, पता नहीं मम्मा को क्या उनके बारे में क्या पता है, खूबसूरत थी, शहज़ादी थी, तो इसलिए। और बड़े प्यार-प्यार से ना यार यार ये माँओं की बातें होती हैं, माएँ अपनी बेटियों को बहुत कुछ कहती रहती हैं, प्यार से कहती रहती हैं। उनके लिए तो उनकी बेटियाँ शहज़ादी होती हैं, मलकाएँ होती हैं, है ना? ऐसा ही है। तो मदर्स जो होती हैं उन्हें तो अपनी बेटियों पे प्यार आता है और हर दुनिया की माँ चाहती है कि हमारी बेटी ऐसी शहज़ादी की तरह ही रहे। लेकिन अब पता नहीं आगे जाके क्या होता है और अल्लाह ताला सब बेटियों की किस्मत बहुत अच्छी करे, बहुत ज़्यादा अच्छी करे। और ये जो चीज़ है ना, ये दुआ ज़रूर माँगनी चाहिए। अपने लिए, अपनी किस्मत के लिए दुआ ज़रूर माँगा करो। मेरी मामा कहती होती है कि जब कोई मैं कहती थी मेरे लिए दुआ माँगो, तो मम्मा कहती है जो दुआ आप अपने लिए माँग सकते, कोई नहीं माँग सकते। माएँ तो माँगती हैं, लेकिन अब खुद पढ़ो, दुआ पढ़ो, हर टाइम दुआएँ पढ़ो। और जब तुम वॉक पे जाती हो तब तुम अल्लाह का कलाम पढ़ा करो। तुम जब इतनी देर तक वॉक करती हो तो तुम तब अल्लाह का कलाम पढ़ लिया करो। और नमाज़ पढ़ा करो। अगर तुम नमाज़ यदि तो तुमसे कहती मैं रेगुलरली नमाज़ नहीं पढ़ सकती या मैं काम कर रही होती हूँ, तो तुम फ़र्ज़ से पहले फ़र्ज़ से शुरू करो, बस नमाज़ नहीं छोड़ो। और नमाज़ जन्नत की कुंजी है, नमाज़ कामयाबी की कुंजी है। तो ऑफ़ कोर्स अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सबको हिदायत दे और कुछ जो गुनाह हैं वो छूट जाएँ, और यही दुआ है मेरी। तो बस यही अपने अल्लाह से हमेशा दुआ की है, स्टार्टिंग से की है। मैं जो हूँ, मैंने आपको बताया मैं थोड़ा-सा हसास हूँ, तो मैं इन चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा टची होती थी स्टार्ट बचपन में। बचपन तो नहीं कह सकते, लेकिन बचपन भी कह सकते हैं। लाइक जैसे ही लड़की होश सँभालती है 6th-7th में और चीज़ों को फ़ील करना शुरू कर देती है, तो तब से मैं बड़ा सोचती थी कि यार पर्दा करना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए। और इन चीज़ों पे मेरा बड़ा ध्यान होता था। और फिर मैट्रिक हुआ, 9th 10th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, बाद में उस पे इस्तिकामत नहीं रही। लाइक ग्लव्स पहनना और ये सारी चीज़ें करना, बहुत हार्डली करना पर्दा, लेकिन फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा बहुत तो छूट जाता है इंसान का। और वो वक़्त ऐसा होता है जिसमें आपको किसी चीज़ की समझ नहीं होती, और पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स से जो कहो तो वो मान लेते हैं। फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ें होती हैं वो कभी ख़त्म हो जाती हैं और किसी कोई थोड़ा-सा उस पे कायम रह जाता है। और यही कहते हैं कि दीन के साथ अल्लाह ताला इस्तिकामत भी दे। जो इस्तिकामत होती है ना, वो बड़ी चीज़ होती है कि सब्र इस्तक़लाल के साथ हम उन चीज़ों पे ठहरे भी रहें। नेकी का इरादा करना भी बड़ी बात होती है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नेकी का इरादा करना बड़ी बात नहीं होती। नेकी का इंसान जब कहता है कि अच्छे काम मैं करूँगा, और वो करता भी है, इरादा भी करता है, लेकिन वो बहुत देर तक उस चीज़ पे कायम नहीं रह सकता। हम में से बहुत सारे लोगों ने नमाज़ें शुरुआत करते हैं, तो क्या होता है वो 1 महीना पढ़ के फिर उनकी आहिस्ता-आहिस्ता छूटने लग जाती हैं। तो जो इस्तिकामत होती है वो नहीं होती। तो अल्लाह ताला आपको अच्छे कामों के साथ इस्तिकामत भी अता फ़रमाए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत हार्डली किस्म के पर्दे की तरफ जाते हैं, हार्डली किस्म की चीज़ों को खुद पे कहते हैं नहीं करते, और इसका ये मतलब नहीं होता कि वो दिखावा कर रहे हैं, या इसका ये मतलब नहीं होता कि बस वो उस चीज़ पे पूरी तरह कायम नहीं रह पाते। हर कोई नहीं, कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा उस पे कायम भी रहते हैं और वो करते भी हैं। तो अल्लाह ताला उन जैसा बनाए। तो ये जो चीज़ है ना आपके अंदर, जो ठहराव है, जो यकीन है, और जो सब्र है, जो इस्तिकामत है, जो इस्तिक़लाल है, ये रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मुझे लगता है कि हर किसी में नहीं है, हर कोई ये कर नहीं सकता, तो बस इतनी सी बात है। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, जो मैं कहना चाहती हूँ। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं मैं ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ, मैं खुद से नहीं कहती। मैं ऑब्ज़र्वेशन मेरी है बहुत ज़्यादा, ऑफ़ कोर्स एक राय लिखारी हूँ। और मेरी एक दोस्त है, वो मुझे कहती रहती है कि आप हर टाइम कहती हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन आप जब लिखती हो आपके पास काफ़ी नॉलेज होता है। मैंने कहा वो जो नॉलेज होता है ना, उसकी एक वजह है कि मैंने पढ़ा बहुत ज़्यादा है, बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं। और मैं ये नावल्स की बात नहीं कर रही। हमारे यहाँ पढ़ने को क्या कहते हैं कि हमने सिर्फ़ नावल ही पढ़े हैं।
तो ऐसी बात नहीं है, मैंने इस्लामिक बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं। इस्लामिक बुक से मुराद ये नहीं है कि मैंने इस्लामिक बुक्स किस वजह से पढ़ी हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे शरई मसलों का होता है ना, जो लोगों मुझे पता होता है। हैरत कि क्यों? कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत सारे राइटर्स की। मैंने आपको बोला था, मैंने मोहम्मद बिन कासिम थी, इतनी मोटी बुक थी, मैंने वो भी पढ़ी हुई है। तो राजा गिद्ध मैंने पढ़ी हुई है और शाहबनामे मैंने पढ़े हुए हैं, और इस तरह ना बहुत सारी बड़ी-बड़ी राइटर्स की बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं। उसे पढ़ने का वो एक ऐसा नहीं था कि जिस तरह हम लोग लव स्टोरीज़, नावल से रिलेटेड, तो वो हम लोग पढ़ते रहते हैं। पढ़ते हैं ना, बड़े शौक से पढ़ते हैं, तो वो मैं पढ़ती रहती थी और मेरी एक आदत होती थी कि मैं 3 क्लास से ये 2 क्लास में 3 क्लास में जब उर्दू हम मुकम्मल तौर पर, हमें उर्दू पे अबूर हासिल नहीं होता, लेकिन हम उर्दू क्या होता है कि हम कहीं भी देखते हैं, हम पढ़ लेते हैं। तो उस टाइम जितने कोई मैगज़ीन होता था हमारे घर आए, तो मैं उसको भी पढ़ती थी। कोई डाइजेस्ट होता था ना, मतलब ये 4 5 में चले जाते हैं आगे, सिर्फ़ 3 में नहीं, क्योंकि ये बात वो बहुत बड़ी बना लेंगे, लेकिन 3-4 क्लास में आप बच्चों की बुक्स पढ़ सकते हैं। तो वो फिर जब 5-6 में, 6 क्लास में तो आप काफ़ी बड़े हो जाते हैं, 6 क्लास में छोटे बच्चे नहीं हो रहते ख़ैर से। तो और अगर आप अच्छे अच्छे आप पढ़ने वाले हो, तो आपकी उर्दू, स्पेशल ज़ाहिर है हमारा उर्दू, उसमें आपका काफ़ी अबूर हासिल होता है जिसको हो। मेरी इमला बहुत अच्छी थी, फिर वो मैं है ना, मुझे कोई जाते हुए भी कोई टुकड़ा पढ़ने को मिल जाता था ना, अखबार हो, कुछ भी हो, मैं पढ़ती ज़रूर थी। और ये नहीं है कि मैं उसको पढ़ के इस तरह कोई हिफ्ज़ के तौर पर लाइक रटे बार-बार, बस मैं पढ़ती थी, मुझे पढ़ने का शौक था। और अगर मेरे पास जो बुक्स भी हैं ना, तो वो नावल से ज़्यादा इसी तरह की बुक्स हैं, लाइक सफ़रनामे हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई मेरे पास। इस तरह की चीज़ें हैं, इस्लामिक बुक्स बहुत ज़्यादा हैं और हदीस से रिलेटेड है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है इस तरह की हैं जो मेरे पास, मुझे बड़ा शौक है, तो वो मेरे पास ज़्यादा हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो फिर होता है। लेकिन अब इस पे एक टॉपिक पे लिखा है मैंने, मॉडलिंग पे। तो ये मुझे मेरी दोस्त पूछ रही थी कि ये कैसे, मतलब आपने लिख लिया? मैंने कहा कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हम देखते रहते हैं, हमें पता है, इतना तो हमें पता है ना कि बैक स्टेज क्या होता है, या हमें भी पता है कि एक मॉडल्स हैं, वो कपड़े कहाँ चेंज करती हैं, या पीछे क्या हो सकता है, मेकअप होते हैं, शूट्स होते हैं उनके। तो ये होता है कि जब आप कुछ भी देख रहे हो तो अपनी आँखें खुले रखो। तो जो चीज़ है वो मेरे ज़हन में रह जाती है, तो मैं लिख लेती हूँ। तो मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं इस टॉपिक पे लिख सकती हूँ, और असल में क्या होता है कि मैं लिखते हुए जब मैं सोचती हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा घबराई होती हूँ पहले। ऐसा नहीं होता, मुझे खुद नहीं पता होता। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि राइटर को इल्ज़ाम मत दिया करें, जब वो लिखती है तो उसका कलम, और आजकल लैपटॉप है, हम लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं, मोबाइल पे लिख रहे होते हैं, तो डेफ़िनेटली वही बात आ गई, कलम की बात आ गई, उसकी उँगलियाँ कहीं भी चल पड़ती हैं, वो कुछ भी उनको खुद नहीं पता चलता कि क्या से क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि सोच समझ के कोई राइटर लिखती है। एक सोच समझने से मुराद कि हर सीन हम एक प्लॉट सोचते हैं, अच्छा, ये स्टोरी है। आप जो यकीन मानें, बहुत कुछ सोचा हुआ था, अभी भी सोचा हुआ है। स्पेशली ज़िमर की जो स्टोरी है ना, वो उसी तरफ जा रही है जहाँ एक 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 स्टोरी को सोचा था। बट वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से अलग तरीके से मुड़ जाती हैं। तो जब हम लिखने बैठते हैं तो उस टाइम तो हमारे दिमाग में कोई सोच नहीं होती, कि हमें पता होता है कि एक जगह बिल्डिंग खड़ी करते हैं, उसका ढाँचा तो आपको पता होता है। फिर उसके बाद आप बीच में चेंजिंग करते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो आपको नहीं पता होता। वो वक़्त के साथ उसमें वो तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये भी एक होता है। तो अब ये कहना कि भई उसके कहने पे, उसके कहने पे, तो ये तो बातें आई थिंक फ़िज़ूल है। मुझे तो ऐसा ल मैं तो सोच भी नहीं सकती कि एक आम राइटर है ख़ास, पहले तो मैं कहती हूँ लिखने वाला आम होता ही नहीं है। तो क्योंकि इस तरह मैं किसी की इंसल्ट नहीं करवा सकती। लेकिन चलें, किसी के पढ़ने वालों की तादाद ज़्यादा है, किसी के पढ़ने वालों की तादाद कम है। बिलफ़र्ज़ कोई इतना ऐसा है कि आम आम इंसान नहीं होता, वो आगे से अपनी राइटिंग को अगर वो थोड़ा-सा उस तरह, मैं ये दूसरी बात पे कर रही हूँ। तो लाइक ना वो बहुत आप समझ रहे होंगे मैं किस टॉपिक में, लाइक बहुत ओवर चीज़ें
लिख दे, तो वो तो अलग टॉपिक है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको 2 लोग पढ़ रहे हैं या 200 लोग पढ़ रहे हैं या 2 लाख लोग पढ़ रहे हैं, तो वो जो जिसको 2 लोग भी पढ़ रहे हैं, तो वो ये एक एग्ज़ाम्पल है। 2 लोगों से मुराद ये नहीं कि 2 ही पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम्पल्स है 200 जितने भी। तो वो किसी अपनी फ्रेंड के कहने पे या किसी के भी कहने पे अपनी स्टोरी को मोड़ देगा। हाँ, वो मोड़ सकता है जो राइटर नहीं है, जिसको खुद पे ज़रा भी एतमाद नहीं है और वो दूसरों से पूछ-पूछ के स्टोरी लिख रहा है। तो वो एक कर सकता है जिसने को अल्लाह ताला ने ज़हन दिया, अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया, तो ये भी गुरूर नहीं है और हर चीज़ गॉड गिफ्टेड ही होती है। हर चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है। अल्लाह ताला देता है जितना भी नवाज़े, कम नवाज़े लोगों के नज़दीक वो ज़्यादा हो। कई लोगों के नज़दीक ये चीज़ जो होती है अगले की काबिलियत को वो लोग अपने अल्फाज़ों पे ऐसे ज़ाया कर देते हैं, बड़ी आई या बड़ी भई तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह बहुत सारे लोग उनको सराह भी रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग मोहब्बत भी करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग दिल से इम्प्रेस भी होते हैं। तो आपके कहने पे तो ये नहीं होगा कि कोई किसी की इंसल्ट हो जाएगी। वो तो आप वहाँ पे आके लिख रहे होते हो। आप जो हो फिर वो दूसरों को उस तरह कह रहे होते हो। कभी भी राइटर की राइटिंग को गलत नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो आपको पसंद नहीं आई या आपके कुछ हरीफ़ों को पसंद नहीं आई, तो अगर वो रीडर आके ऐसे कह रहा है तो इट्स मीन कि वो रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा। और जब वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा अपने राइटर को या जिसको पढ़ रहा है, तो फिर आई डोंट थिंक से उसे शिकवा करने का कोई हक है। तो फिर मैं कहती हूँ कि फिर वो प्यार से करे या ये करे। ज़रूरी नहीं होता कि किसी को गाली देकर ही वही एक लफ्ज़ों की तज़लील होती है। आप करके भी दूसरों के ऊपर खच्ची उड़ा सकते हैं। तो इतनी सी बात है कि जो तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम लिखने बैठते हैं तो आज भी यही हुआ मेरे साथ। तो ज़िमर का कुछ ऐसा था, बड़ा मज़े का, मुझे तो बड़ा ट्विस्ट बड़ा मज़े का लगा है। होप सो आपको पसंद आएगा। तो करना क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा चैनल को। तो इस टाइम नूर हो चुकी थक, तो नूर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा।